गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से भाइयों। इससे पहले मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लिया। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। ऊंचाई दूरी मैंने कैसे कराई, हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने बिना सोल्व किए आपके आंसर निकलवा दिए। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसे कैसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसके आगे अगर मैं बात करूंगा, देखिए इससे आगे टाइम एंड वर्क लूंगा। टाइम एंड वर्क जो नेक्स्ट चैप्टर आपका कराऊंगा, टाइम एंड वर्क है। टाइम को कहते हैं समय व कार्य, कुछ ऐसा लिखते हैं। अगर इसकी बात करूं सीधे के सीधे आपको 3 से 4 सवाल या 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे इसके अंदर से। बेहद इजी सा चैप्टर है। चैप्टर इतना इजी है कि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ एहसास नहीं होगा कि क्या ये चीजें होती है। डेली लाइफ में आप रोजाना ये चीजें देखते हैं, हर जगह जहां भी कोई काम करता है, इवन कोई नौकरी करता है उसमें भी देखेंगे, कोई पढ़ाता है उसमें भी देखेंगे, आप कहीं जाते हैं उसमें भी देखेंगे। हर चीज लाइफ के हर पहलू के अंदर समय व कार्य हमारा मिलेगा। अब होता क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं भाई समय क्या है। समय बेसिकली वो चीज है जिसमें हम कोई काम करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हें एक पेज पढ़ना है, मैंने बेसिकली एक पेज दे दिया, उसके ऊपर 10 लाइनें लिखी हुई है। मैंने कहा कि इसे 5 मिनट के अंदर पढ़ के बता दे। आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आपने वो 4 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। वो 10 लाइनें आपने 4 मिनट में पढ़ दी होगी, ठीक है। तो 4 मिनट के अंदर वो कितना है, ये 4 मिनट जिसमें वो काम पूरा हुआ है 10 लाइनें पढ़ने का, वो बेसिकली टाइम है जिसमें हमने वो काम किया। मतलब एक काम को खत्म होने में कितना टाइम लगा है, वही टाइम है हमारा। उस समय का मतलब वहां पे वो होगा कि कितने टाइम में हमने वो काम किया। फिर आता है कार्य। कार्य होता है बेसिकली मैंने 10 लाइनें पढ़वाई, वो एक कार्य था कि 10 लाइन पढ़ो। आप 9 पढ़ते तो पूरा काम नहीं होता, कहीं ना कहीं एक लाइन रह जाती और हम कहते हैं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। कोई भी हमने वर्क दिया था 10 लाइनें पढ़ने का आपको और आपने 9 पढ़ी तो काम पूरा तो नहीं हुआ, एक लाइन रह गई। ये चीज थी बेसिकली काम। और काम जब भी लेंगे हम, काम क्या होता है, खुद के अंदर 100% होता है। आप कोई भी काम करते हैं आधा अधूरा बीच में तो छोड़ के नहीं भागेंगे। सीधे के सीधे कोई भी काम लेते हैं हम, कुछ भी करते हैं 100% करेंगे तभी वो काम माना जाता है कि काम कंप्लीट हो गया, वरना उसे इनकम्प्लीट कहेंगे कि काम पूरा नहीं हुआ। ये चीजें थी समय और कार्य के बराबर। अब इसी में मैं दिखाने की कोशिश करूं तुम्हें कि अब इसमें कैसे कैसे सवाल करेगा। आपने बेसिकली देखा होगा इतनी लेबर लगी हुई होती है, जो मजदूर होते हैं, मजदूरों की अगर बात करूं, ये सीधे के सीधे इस चैप्टर को अगर मैं कह दूं मजदूरी से कंपेयर कर दूं, जो मजदूर होते हैं, आपका लेबर होता है, लेबर इंग्लिश में कहते हैं लेबर, तो उससे कंपेयर कराऊं तो वही चीज है। टाइम एंड वर्क में वही सवाल आएंगे जो आपके मजदूरी के बनते हैं कि किसी ने दीवार बनाने का ठेका लिया, कोई मजदूर लग गए, किसी ने पेंटिंग का ठेका लिया, किसी ने कुछ काम करने का लिया। मतलब कि सारा का सारा मजदूरी के ऊपर जाएगा। जितने भी हमारे मजदूर भाई घूम रहे हैं बाहर, उनके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है कि उनको कोई काम दिया जाएगा, ये काम करना है तुम्हें, घर पेंट करना है, लेकिन 2 दिन के अंदर करना है। अब तुम्हारी मर्जी, कितने भी आदमी लेके आओ, 2 दिन के अंदर मुझे काम करवाना है। उसमें महिला भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है, जो काम करना आएगा, लेबर कोई भी हो सकती है। जितना वो काम करेगा 1 दिन के अंदर, उसके हिसाब से हमने उसे क्या दिया, पैसे देते हैं, उसे कहते हैं दिहाड़ी। आप हिंदी के वर्ड्स पे जाओ तो क्या कहते हैं, हमने उसके वेजेस दे दिए। मतलब कि इंग्लिश में कहूंगा वेजेस होते हैं, जितनी उसकी 1 दिन की सैलरी बैठी उसके काम करने की, हमने उतने पैसे दे दिए उसके काम के हिसाब से। मतलब कि मैंने कहा अगर एक आदमी आया काम करने और एक आई औरत, दोनों ने मिलके हमारे घर का कुछ काम किया है, जनरली देखा जाता है कि ये आदमी ज्यादा काम करता है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। तो मतलब कि मैं मान लेता हूं कि इसने कितना किया, इसको करने का इसने ज्यादा काम किया होगा तो 60 रुपए मिले होंगे, 60 रुपए मिल गए। इसने थोड़ा कम किया होगा तो इसे 50 रुपए मिले होंगे। तो 1 दिन के इसे 60 रुपए मिले होंगे, इसे 50 रुपए मिले होंगे। लेकिन जितना काम किया होगा उसी के हिसाब से तो देंगे। जिसने ज्यादा काम किया है इसलिए ज्यादा पैसे, इसने थोड़ा कम किया होगा तो इसलिए थोड़े कम पैसे। इतनी सी चीजें थी। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेके चलूंगा। मजदूरी भी हो गई, लेबर भी हो गया, आपको समझ आ गया कैसे सवाल कौन से आएंगे इसमें। अब एक चीज कहता है कि राम राम लेते हैं आज, बेसिकली कहीं नहीं जाते किसी के ऊपर भी, राम के ऊपर जाएंगे। राम एक काम को, हिंदी में ही लिख रहा हूं बेसिकली, समझ आ जाएगा आपको।
इंग्लिश वाले भी समझ लें कि छोटी सी चीज है। राम एक काम को 5 दिन में करता है। ये सेंटेंस लिखा हुआ आएगा बेसिकली। अगर मैं जाऊं तो भाषा क्या लिखी आनी है सवाल के अंदर, ये लिखा आएगा राम होगा, रीना होगी, सीमा होगी, कुछ भी हो। राम एक काम को 5 दिन में करता है। एक काम का मतलब क्या है, मतलब कि कुछ भी उसने लिया। एक दीवार बनाने का ठेका लिया होगा, एक घर पेंट करने का ठेका ले सकता है, या रोड बनाने का ठेका ले लेगा, कुछ भी ले लेगा। कोई भी काम है, वो काम जब तक 100% नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जिसका काम है, उसने ये नहीं कहा मेरा काम था और तूने आधा अधूरा किया है, जिस दिन वो ये कह दे हाँ अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, मेरा काम हो गया, तो वो पैसे इसे दे देगा मजदूर को, ठीक है, राम को मिल जाएगी। अब सीधे देखिए कि इसने 5 दिन में किया है। राम भाई साहब आते हैं, आ गए यहां पे इनके घर पे, कहता है एक काम है, पूरा पूरा मैं मान लेता हूं ये है काम, मैं सीधे मानता हूं कि ये काम है। 100% मैंने कहा कोई भी काम 100% होगा। मैं मान लेता हूं कि इसे एक दीवार बनानी थी, घर की बाउंड्री के लिए। आगे से खुला हुआ था घर, बेसिकली कुछ भी घुस जाता था आके, कुत्ता वगैरह। तो इसने कहा कि दीवार बनवानी है, बिल्कुल दीवार लगवा के गेट लगवा दूंगा वहां पे, बिल्कुल रोक लगा दूंगा, कोई नहीं आएगा मेरी अनुमति के बिना। दीवार बनानी थी। उसने कहा राम ने एक काम, मतलब कि ये दीवार जो है 5 दिन में बनाई है। राम ने 5 दिन में बनाई है, मतलब कि 5 दिन में बनाई तो 1 2 3 और 4, ये 5 दिन का काम बांटू। इसने पहले दिन इतना काम किया होगा, दूसरे दिन इतने बक्से वाला काम किया होगा, जो ये बॉक्स बना हुआ है वो काम है। इतनी दीवार पहले दिन बनाई होगी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी, पांचवें दिन इतनी, पांचों दिन बराबर बराबर बनाई है। ठीक है, फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था। अब ये देख लो 100% काम था, उसने एक दिन कितना किया होगा भाई? उसने सीधे के सीधे यहां से मुझे क्या नजर आता है, 20% काम किया। यहां भी 20% किया होगा, यहां भी 20, ऐसे ही आगे भी 20-20 के 5 दिन काम करेगा। 20% तो 100%, मतलब कि पूरी दीवार बना देगा। अब उसने अगर उसे लास्ट में वो कहता है 1000 रुपये मैंने राम को दिए हैं, लास्ट में जाने पे जब उसने दीवार बना दी, मैंने कहा कि मैं तुझे 1000 रुपये देता हूं राम, तूने दीवार बना दी 5 दिन के अंदर, तो उसने एक दिन में कितना दिया होगा उसे पैसा? जो उसके रुपीज पर डे है ना, मतलब कि एक दिन की जो उसकी कमाई है वो कितनी आ जाएगी? ये 1000 तो कितने दिन के थे? 1000 रुपये बेसिकली 5 दिन के थे, और मैं 5 से अगर इसे डिवाइड कर दूं तो कितना हुआ? एक दिन के 200 रुपये दिए हैं। हर दिन राम को काम करने के बाद शाम को भाई 200 रुपये मिल जाते हैं कि जा खाना वाना खा लियो, आराम से घर बाहर चला अपना। ये चीजें थी इसकी बेसिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो गया, इतनी सी थ्योरी थी। अब सीधे सवाल पे आऊंगा। हमें देखना है कि कितना काम था, कितने दिन में किया है, तो एक दिन में कितना किया होगा और उसे कितने पैसे अगर मिले हैं, टोटल जितने मिले हो, नंबर ऑफ डेज से उसे डिवाइड कर दो कि एक दिन का निकल के आ जाएगा कि एक दिन में उसे कितना पैसा मिला। अब चलिए पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पे पहला सवाल क्या कहता है? कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आया होगा पहला सवाल। कहता है सीधे सीधे छोटी सी लैंग्वेज में देगा, अब बिना देरी किए पहले सवाल की तरफ चलूंगा, बिल्कुल देरी नहीं कराऊंगा क्योंकि जितनी थ्योरी थी सारी बता दी। अब पहला सवाल देखे। पहले सवाल में क्या कहता है? ए एक काम 10 दिन में करता है। ए कोई आदमी होगा, औरत होगी, बच्चा होगा, ए कोई भी हो सकता है, रीमा हो सकती है, नेहा हो सकती है, राम हो सकता है, मोदी हो सकता है, कोई भी दिया। उसने कहा ए भाई साहब है, ए ने एक काम कितने दिन के अंदर किया है? अगर मैं लू ए ने कितने दिन के अंदर कर दिया भाई? 10 दिन के अंदर किया है, 10 दिन। ए ने एक काम मतलब 100% काम था, 100% कोई काम होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा काम किया है, छोड़ के नहीं भगा बीच में, 10 दिन के अंदर। बी वही काम 15 दिनों में करता है। बी भाई साहब कोई और हो गए, उसके कंपिटिटर, उसके प्रतिरोधी जो थे। बी ने कितने दिन में कर दिया? 15 दिन में कर दिया होगा। डेज लिख लेना इंग्लिश वालों, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे? इसने बेसिकली पूछा है कि अगर दोनों को एक साथ जोड़ दूं, दोनों दोस्त बन जाए, ए बी और बी बी। ये 10 दिन में उसी काम को करता था, ये 15 दिन में करता था। अगर अकेले करे तो अकेले अकेले कराया, देखा ए 10 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। कहता है कि अकेले अकेले करवाऊंगा, ज्यादा टाइम लग रहा है दोनों से।
तो मैं कहता हूं तुम दोनों दोस्त बन जाओ, मुझे जल्दी काम करवाना है अपना, मुझे जो दीवार अपनी पूरी करवानी है, जो बनवानी थी, समस्या हो रही है, तो प्लीज दोनों दोस्ती करके इसे जल्दी बना दो, अपनी साठ गांठ करके, जैसे भी ये ईंटें पकड़ाएगा तुम चिन देना, जैसे भी है उनकी प्रोसेस होगी। उन्होंने मिलके काम किया, कहता है ये दोनों मिलके काम करने लगे। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो पक्का, जब ये 10 दिन में काम खत्म कर रहा था, ये 15 दिन में, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कम दिन लेंगे ना भाई। जब ये 10 ही ले रहा था, सबसे कम 10 ले रहा था, अब तो 10 से कम लेंगे। बिल्कुल सीधे से समझ आता है कि जब दोनों ने मिलके किया 10 दिन से कम समय में पूरा कर देंगे उसे। इतनी सी तो बात समझ आती है, लेकिन हमें कैसा पता लगेगा? इसने कहा कि कितने दिन में वो काम कर देंगे। अब अगर मैं सीधे कहूं कि भाई मुझे ये तो पता होना चाहिए काम कितना था, अगर मैं कहता हूं ए और बी दोनों मिलके 5 काम करते हैं, मतलब कि 5% वो कुछ काम कर देते हैं, और 100% है हमारा टोटल। कहता हूं 100% काम करवाना था, और ए प्लस बी दोनों मिलके मतलब कि कितना करते हैं? 5% करते हैं। तो जब ए प्लस बी एक दिन में 5% काम करते हैं और 100% हमें करवाना है, 100% करवाना है, तो 5 से इसे अगर डिवाइड कर दूं भाई, सीधे के सीधे 5 दूनी 10, 20 दिन में हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में वो कितना कर रहा था? 5%। तो आंसर निकालने के लिए भाई दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, हमें ये तो पता होना चाहिए पहले टोटल काम कितना था और दोनों कितना कर रहे हैं। तो अब कैसे निकालूं ये टोटल काम कितना था? टोटल काम तो इसने सवाल में दिया ही नहीं। अगर मैं सीधे सीधे देखूं भाई वो कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके, टोटल काम जब तक नहीं आएगा आंसर ही नहीं आ सकता। और जब तक ये नहीं पता लगेगा दोनों मिलके कितना करते हैं एक दिन में, तो कैसे करूं? किसको किससे डिवाइड करूंगा? दोनों की वैल्यू पता ही नहीं मेरे, मुझे पता नहीं इन दोनों का मान कितना होगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेकर समझा दिया कि ऐसा कुछ होगा, इससे आंसर आएगा आपका। लेकिन इस सवाल के अंदर कैसे लूं कि टोटल काम कितना है? अब जो बताने जा रहा हूं ना उसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, जिसे टाइम एंड वर्क सॉल्व करना है। ये मत पूछना कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां से आया। सीधे सीधे वो देगा ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, मुझे लेना है टोटल काम। टोटल काम कैसे मानूं? सब चीजें इसमें मान के करनी पड़ेगी, हमें लेट करना पड़ेगा टोटल काम कितना था, उसी से आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं सीधे के सीधे मैं टोटल वर्क अगर लूं, मैं भाई टोटल वर्क अगर ले लूं, यहां पे टोटल काम कितना था, तो टोटल काम कैसे लूंगा? टोटल काम लेने का एक सीधा सा तरीका है कि इन दोनों में जो बड़ा हो, 10 और 15, इसमें बड़ा कौन सा है? 15 है। 15 था, 15 का टेबल पढ़ो या 15 का टेबल पढ़ के कोई ऐसा नंबर आना चाहिए। सीधे के सीधे एलसीएम कहता हूं इन दोनों का एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम लेने का भी छोटा तरीका क्या होता है? 15 का टेबल पढ़ दो, जो बड़ा है इन दोनों में से उसका टेबल पढ़ दो। 15 एकम 15, एक 10 से कटता नहीं है, 15 से तो कट जाता है, ठीक है। मतलब कि 15 10 से नहीं कटेगा, 15 एकम 15 आया और 15 से कट जाएगा, 10 से तो नहीं कटा, तो इसलिए एलसीएम 10 ये 15 नहीं होगा। अब कहता हूं 15 का टूजा करता हूं, अगर 15 दूनी 30 कर दूं, 30 देखते हैं, 15 एकम 15 तो कटा नहीं, ठीक है, दोनों से। 30 को देखते हैं, 15 दूनी 30 हो गया, 30 को देखते हैं, 10 या 30 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, दोनों से कट रहा है। बस हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों संख्याएं से कट जाए, 10 से भी और 15 से भी। जो 10 से भी कटा और 15 से भी कटा वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम होता है बेसिकली ये तरीके लेने का। एलसीएम इस तरीके से आता है, जैसे मैंने अभी बताया, बड़े नंबर का टेबल पढ़ दो, वो जो पढ़ा हुआ है, जो आंसर आया वो इन दोनों से कटना चाहिए, वही एलसीएम होगा, और वही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिख दे उसी चीज को, वही टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क वही बनेगा जो इन दोनों का एलसीएम आएगा। 3 संख्याएं होती तो तीनों का एलसीएम ले लेते, वही हमारा क्या बन जाता? टोटल वर्क बन गए भाई। टोटल वर्क इतना तो आ गया, हमें ये पता लग गया कि हमारा टोटल काम कितना था। 30 काम था, मतलब कि 30 में अगर कहूं 30 यूनिट लिख लेता हूं, 30 इकाई, मतलब कि एक काम है। ये टोटल काम था, 100% होगा। मैंने सीधे बताया, प्रतिशत जब पढ़ाया था कि कोई भी चीज अपने में 100% होती है, 100% होती है। इस चीज के 30 हिस्से थे, 1 2 3 ऐसे 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 करके 30 हिस्से थे, पहला दूसरा तीसरा, बराबर बराबर मात्रा के बराबर काम करने थे 30 हिस्सों में। तो पहला काम, दूसरा काम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब 30 बार ये काम कर देगा, छोटी छोटी चीजों को 30 बार मिला देगा, तो पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है 30 यूनिट का, मतलब 30 काम आए हैं। मैं कहता हूं 30 पार्ट है उस काम का, 30 भाग है, 30 भाग है उस काम के। एक टोटल काम को 100% को मैंने डिवाइड किया तो 30 भागों में कर दिया। अब देखिए 30 यूनिट का मतलब है 30 भाग है उस काम के, वो पूरा काम 30 हिस्सों में बटा हुआ है। अब यहां से 10 लेता हूं, ठीक है। 10 दिन में जब करता है, ए 10 दिन में 30 काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसने कहा था ए 10 दिन के अंदर
एक काम करता है, वो काम कितना है भाई, 30 यूनिट है, 30 पार्ट है। जब 30 करता है 10 दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितना आ जाएगा, जो हमारे एक दिन के अंदर आएगा सीधे के सीधे लिख लेंगे। 30 को हमने 10 से डिवाइड करा दिया, 10 तियो 3, 10 तिया 30 हो जाते हैं। तो 3 काम, जो ये 3 आया है ना, ये है इसका एक दिन का काम, एक दिन का काम जो ए कर रहा है, ए का, ये ए का है। अब यहां पे लिख लिया एक दिन में कितना कर रहा है ए, यहां ए था, ए कर रहा है 3 काम, बी से कराता हूं 15 दूनी 30, तो ये कर रहा है 2 काम, यहां लिख लेता हूं सीधे के सीधे 2 काम। ये इजी लैंग्वेज होती है, काम लिख लो इसको, बेसिकली वर्क लिख लो। मैं यूनिट नहीं लेता, वैसे यूनिट मानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि यूनिट। अब मैं अगर ना उलझाऊं भाई, काम भी हटा लो सीधे के सीधे, मैं उलझाता ही नहीं, मैं कहता हूं ये 3 करता है, ये 2 करता है, टोटल हमें 30 लाना है, क्योंकि 30 टोटल काम है। अब इसके ऊपर जाता हूं, ए और बी, ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है 2। ए ने किया 3 यूनिट काम, बी ने किया 2 यूनिट, तो ए प्लस बी कितना करेंगे, दोनों को जब साथ मिला दिया, दोस्ती करवा दी, इसने 3 किया होगा, इसने 2 किया होगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो गया। अब ए और बी ने किया है, जब ए और बी एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करेंगे, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है। और कितना काम करते हैं, 5 यूनिट करते हैं दोनों के दोनों मिलके, तो कितने दिन में कर देंगे, सीधे के सीधे 5 छंग 30, 6 दिन में कर दिया वो आपका काम। ऑप्शंस पे अगर जाता हूं, सीधे के सीधे देखिए ऑप्शन क्या दिए, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 9 दिन, 6 सीधे के सीधे बी ऑप्शन आ गया आपका। इससे आसान तरीका और इतने डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको समझ आता है समझ लेना, और अगर फिर भी दिक्कत आती है दोबारा रिपीट करके देखना, एक एक चीज डिटेल में बताइए। कहीं ये हो सकता है थोड़ी सी चीज लिखी ना हो, लेकिन सब चीज समझ के चले, कहाँ क्या लिखा हुआ है, इस 3 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या था, 15 का क्या था और 30 का क्या था। हर चीज जब तक पता नहीं होगी और निकालना क्या है, तब तक सवाल नहीं निकलेगा। जिसको ये पहला सवाल समझ आ गया, उसे सारे के सारे सवाल समझ आ जाएंगे जितने भी मैं कराऊंगा। शायद 7 सवाल है आज आपके, 2 पार्ट में कराऊंगा। टाइम एंड वर्क को आज पहला करा दूंगा, अगली क्लास में दूसरा करा दूंगा। देखिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, आ गया दूसरा सवाल। अब देखिए दूसरा है बेसिकली ये वाला, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए एंड बी बेसिकली टुगेदर कंप्लीट्स ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी ने कहा, भाई देखिए सीधे के सीधे मैं लिख लेता हूं, 10 डेज लिखता हूं, 10 डेज इंग्लिश में करूंगा इस बार सवाल। 10 दिन के अंदर किसने किया है, ए प्लस बी। यहां पे सीधे लिखना, नीचे छोड़ मत देना वरना घूम जाओगे वहां पे। किसने किया है, ए और बी ने 10 दिन के अंदर एक काम कर लिया, टोटल 100% काम किया होगा, इतना हमें समझ आता है कि पूरा काम किया होगा। ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन ए क्या करता है भाई साहब, ए सीधे के सीधे उसे 30 दिन में करता है, तो 30 डेज में करेगा। इतनी बात समझ आ जाती है। पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इन हाउ मच टाइम बी विल फिनिश दैट वर्क। ऑप्शंस की बात करता हूं, ऑप्शन दिए 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन, ये 4 ऑप्शन दे दिए। इसने कहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे, ए अकेले 30 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा। मैंने सीधे कहा कि पहले तो टोटल काम पता होना चाहिए कि टोटल काम को कौन कितने दिन में कर रहा है। टोटल काम अगर मैं यहां पे लूं, अब कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे लाइन खींचना, ये लाइन खींच के बेसिकली इसलिए खींचना वहां पे ताकि तुम्हारा दिमाग ना घूमे, पता हो। जिसको प्रैक्टिस होती है वो कुछ नहीं करता, सीधे देखता है सवाल में कि दोनों का एलसीएम इतना आ जाएगा, इससे डिवाइड करूंगा एक दिन का काम, उसका एक दिन का काम, उसमें से उसे घटाऊंगा बी का आ जाएगा, और बी से उसको डिवाइड करा दूंगा टोटल काम को, तो आ जाएंगे बी के दिन कितने लगे। मैंने क्या बताया, सीधे के सीधे इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसमें बड़ी नंबर ये है 30, 30 का टेबल पड़ेगा, 30 से कम 30, 30 को देखो दोनों से कटता है क्या, हाँ 10 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, तो सीधे के सीधे टोटल काम आ गया 30। 30 को 10 से कराऊंगा, 10 या 30, मतलब कि ए प्लस बी एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम करना। टोटल कितना है 30, तो एक दिन में 3 कर रहे हैं और 10 दिन तक किया, तो 30 हो गया टोटल। ये कहानी थी। जब ये 30 दिन में खत्म कर रहे हैं,
ए भाई साहब ने 30 दिन में खत्म किया एक काम, तो मतलब 30 को 30 से डिवाइड करूंगा, एक काम आ जाएगा सीधे के सीधे। 1 यूनिट काम कर रहा है ए ने 1 किया और ए प्लस बी ने कितना किया 3। अब मैं सीधे देखूं, ए प्लस बी ने तो 3 यूनिट किया है और ए ने कितना किया 1 यूनिट, तो बी कितना आ गया सीधे के सीधे 3 में से 1 घटा दो ना, 2 यूनिट आ गया ना, सीधे के सीधे दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया मजे लेने के लिए तुमसे। मजे मैं भी लेता हूं तुमसे और तुम समझ नहीं पाते। जिनसे मजे लोगे मतलब कि तुमने भी अगर वहां पे यही मजे ले लिए ना, एग्जामिनर तुमसे मजे ले लेगा, रेलवे मजे ले लेगा, कहेगा तुम्हारे शुभकामना देते हैं बिल्कुल अच्छे भविष्य की, और अगले साल आ जाना, मतलब कि अगली 10 सालों के अंदर अगर ग्रुप डी निकला तो आ जाना, वरना शादी वादी करके कहीं मजदूरी करना तुम भी। ये चीजें थी। बी ने कितना किया, मतलब कि बी का यहां से देखते मुझे समझ आता है, बी ने एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम किया है। 2 यूनिट मतलब 2 इकाई काम किया है, 2 काम किए, 30 कराने थे, तो बी का कितना आ गया, बी के डेज कितने आ गए, बी कितने दिन में करेगा, सीधे सीधे समझ नहीं आता क्या, 30 था टोटल, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो सीधे के सीधे 15 दिन नहीं दिखाई दे रहे क्या यहाँ, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा भाई साहब, तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलूंगा बिना देरी करे। अब थोड़ा स्पीड पकड़ा करो यार, और वीडियोस आप देखते नहीं हो ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, नहीं होगा अपने को क्या फर्क पड़ना है। 10 दिन की और क्लास बची है, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक, अब आगे कराता हूं। देखिए तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल की अगर बात करूं, बिल्कुल सेम सवाल है। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। ए कंप्लीट्स बेसिकली ए वर्क इन 12 डेज एंड बी बेसिकली इन 15 डेज। कहता है ए हमारा, ए भाई साहब को यहां लिख लेगा, आपको पता है सीधे सीधे 12 दिन में करता है। आपकी बार हिंदी वालों का नंबर, 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी करता है आपका 15 दिन में। इतनी सी बात तो समझ आ गई देखते ही हमें। अब टोटल काम निकालना है। टोटल काम कैसे निकालू, पढ़ो भाई, बड़ा नंबर देखो। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 12 से नहीं कटेगा 15, 15 दूनी 30, 30 भी नहीं कटेगा 12 से, 15 तिया 45, 12 से कटता है क्या, नहीं कटेगा। 15 चौका 60, 60 आ गया, 12 से कटेगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, सीधे के सीधे टोटल वर्क 60 आ गया। दोनों से कट रहा है, 60 आ गया। तो मतलब ए कितना काम करता होगा एक दिन के अंदर, ए 12 दिन में करता है और 60 काम है टोटल, 60 यूनिट काम है, 60 यूनिट या 60 इकाई काम है। एक दिन के अंदर कितना करेगा, अगर 12 दिन में उस काम को खत्म करता है, 12 पंजे 60, 5 काम करेगा, मतलब 5 यूनिट करेगा। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो तुम्हें समझने के लिए तुम्हें बस इतना लिखना है, 12 15 60, ऐसे ही लिखना है बस। यहाँ पे 60 आ गया, 12 यहाँ पे आया, 15 यहाँ पे आया, 12 पंजे 60 यहाँ आ गया और 15 चौका 60 यहाँ आ गया। दोनों मतलब ये कितना है, ए प्लस बी, ए करता है 5, बी करता है 4। इतनी सी काम करो वहां पे, इतनी सी कहानी थी। अब इसका देखो, 15 चौका 60, 4 यूनिट। अब देखो ए करता है 5 काम, बी करता है 4 और करवाना कितना है 60। क्या पूछता है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद। अब ये चीज तो भाई बेहद जरूरी चीज है, ठीक है। इसको इधर दिखाता हूं, यहां पे सामने, यहां से शुरू हुआ काम, शुरू लिख देता हूं, स्टार्ट लिख दूं, काम यहां से स्टार्ट होना चालू किया, ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है। यहां तक मैं मानता हूं इसको आगे 4 दिन हो गए, यहां तक 4 दिन हो गए, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई होगी, 4 दिन हो गए इस इतने हिस्से तक। और यहां पे किसने काम किया है, ए प्लस बी। उसने सीधे कहा है ए प्लस बी ने मिलके काम किया है 4 दिन। 4 दिनों तक ए प्लस बी मिलके काम करते रहे, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए की माताजी हो गई बीमार 4 दिन के बाद। 4 दिन तक बढ़िया से काम किया, यहां तक पहुंचे काम करते 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 कि भाई अब आधा काम तो चलो हो गया, आधे के आसपास या जितना भी कह रहा होगा, यहां पे हो गया। अब कहता है ए भाई साहब यहां से गए, बिल्कुल कूदान मार के कूद के चले गए घर पे कि मेरी माताजी बीमार है। अब यहाँ पे कौन बचा है, सीधे के सीधे बी तो बचा है। यहां से बी ने चालू किया काम करना। कहता है अरे भैया हम तो अकेले रह गए, अब कोई नहीं, रेडियो सुनेंगे और काम करेंगे अकेले, ठीक। पहले थोड़ा बहुत बतिया लेते थे। अब
कहता है शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। कहता है ये तो 4 दिन तक किया था ए प्लस बी ने एक साथ काम करके। ये कितना है, बी ने कितने दिन में बचा हुआ काम खत्म कर दिया, कितने दिनों में किया होगा, कुछ काम बचा हुआ होगा, वो अकेले बी ने किया लास्ट में। तो कहता है बी ने अकेले वो काम कितने दिनों तक किया होगा वहां बैठ के। अब सीधे देखते हैं, मैं देखता हूं कि ए प्लस बी 4 दिन तक काम करते रहे एक साथ, तो ए प्लस बी का सीधे सीधे निकाल लू ना, 4 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई। ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी दोनों कितना करते हैं, 5 और 4 9, 5 प्लस 4 मतलब कि एक दिन में ए प्लस बी 9 काम करते हैं। और कितने दिन तक कराना है, 4 दिन तक कराना है। तो कितना आ गया, 5 और 4 9 होते हैं, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 काम हो चुका है। 36 यूनिट भी लिख लो, ये लो खुश हो जाना। 36 काम हो गया और 60 था, 36 में से बचा कितना है, बचा काम कितना है, बचा काम है 60 माइनस 36। सीधे सीधे अगर मैं घटाऊं, सीधे के सीधे 24 आ रहा है। 24 यूनिट काम, 24 काम बच गया। और 24 काम जो बचा होगा बेसिकली ए प्लस बी ने कितना कर दिया, ए और बी ने दोनों ने 36 कर दिया, और 24 बचा है 60 में से, टोटल में से मैंने घटा दिया। और 24 कौन कर रहा है, ये 24 तो बी भाई साहब बैठ गए। अब लास्ट में 20 मतलब कि बी ने किया होगा ये 24 काम। अब बी ने किया है, बी कितने दिन में करेगा भाई, बी करेगा सीधे के सीधे जितना काम बचा है, 24 बचा है, और एक दिन में कितना करता है बी, 4 करता है, यहां से 4 यूनिट करता है। तो 4 से डिवाइड करूं, 4 6 की 24, 6 दिन। ऑप्शन देखो सीधे कहां है, कौन सा था ये, हाँ 6 दिन। तीसरा ऑप्शन है सीधे के सीधे, पहला है 20/3, दूसरा 25/3, सीधे के सीधे तीसरा मिल जाएगा 6 दिन। तीसरा सवाल खत्म, तीसरा भी हो गया। चौथे की तरफ बढ़ेंगे, बस इससे ज्यादा औकात नहीं है ग्रुप डी की। जो मैंने ये कराए हैं ना 3 सवाल, इसमें ही थोड़ा सा घुमाता रहेगा। इससे ज्यादा औकात अगर उसकी होगी, सीजीएल में सवाल चला जाएगा, अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा, लेवल ऊपर क्रॉस हो जाएगा। तो प्लीज इतनी ही लिमिट के सवाल करे, वहां पे ऐसा सवाल ना करे जिससे तुम्हारे दिमाग के कुत्ते फेल हो जाए उधर। तो प्लीज जितना दिमाग है उतना ही वहां ध्यान दे। अब अगला सवाल देखूंगा, देखिए अगले सवाल में क्या कहता है। 3 हो गए, चौथा 30 और 20 वाला कहता है, चौथा सवाल, हरी एक काम, यही है क्या, हरी एक काम 30 दिन में कर सकता है। भाई देखिए, एक मिस्टर आए हैं हरी, एच से लिख लेते हैं हरी, हरी 30 दिन में करता है, 30 डेज में करता है एक काम को। ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने हर चीज लिखी है, वैसे ही लिखते चले जाओ, कुछ नहीं करता। 30 दिन में करता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में करता है। जी से दिखा देता हूं गिरी को, गिरी करता है 20 दिन में, ये हिंदी में लिख दूंगा, ये लो हिंदी और इंग्लिश बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा। 20 दिन में कर दिया। एक साथ काम पूरा करने पर उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं। भाई दोनों के दोनों एक साथ लगे हुए थे, दोनों भाई थे, एक साथ काम करने आए, बाद में जब गए काम खत्म करके मालिक ने दिए उन्हें 1000 रुपये। अब कहता है भाई जिसने ज्यादा काम किया होगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसने कम किया उसे कम। चाहे भाई हो लेकिन काम के अकॉर्डिंग ही तो अपनी तनख्वाह लेंगे कि जितना किया होगा उतने। भाई मेरी भी फैमिली है, तेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे रो रहे हैं, तेरे भी, तो तनख्वाह दोनों लेंगे अपने काम के हिसाब से। 1000 में से मिलेंगे कट के, उसे कितना मिला, उसे कितना मिला। पूछता है उसमें से हरी का हिस्सा कितना है। इस भाई साहब एच को कितना मिला है, हरी जो बैठा है हरी को कितना मिला है। देखिए अब टोटल काम निकालो, अगर मैं इसका टोटल काम कितना था। जब तक टोटल काम नहीं पता होगा हम सवाल में कुछ भी नहीं बता सकते, सीधे के सीधे सवाल कुछ भी आए। इतना काम तो आपको करना ही है हर बार, जितना मैं करवा रहा हूं अभी। बड़ा नंबर कौन सा, 30 है। अब 30 से तो कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा। 30 का टेबल फिर पढ़ो दोबारा, 30 दूनी 60, 60 एक ऐसा नंबर होगा 30 से भी कटेगा, 20 से भी। 30 से काट के कितना आया, 30 दूनी 60, मतलब हरी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा 2 यूनिट, और 20 तिया 60 हो गया। ये 3 काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम करेगा। कौन है, गिरी। अब कहता है हरी का हिस्सा बताना है। दोनों ने एक साथ काम किया तो हरी प्लस गिरी कितना काम करते हैं एक दिन में। यहां लिख भी ले तो ये लो, का एक दिन का काम कितना है। 1 डे वर्क ऑफ हरी एंड गिरी,
कितना हो जाएगा, सीधे के सीधे जोड़ूंगा, 2 + 3 = 5 आ गया। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलके। अब देख लो, ये तो हमें बताना ही नहीं यार कुछ भी, इसने तो सीधे पैसे पूछे हैं। ठीक है भाई साहब, पैसे पूछे हैं उसने, लेकिन यहां पे आ गया दोनों मिलके कितना करते हैं, 5 करते हैं। उन्हें मिले हैं 1000 रुपए, और ये 1000 रुपए क्यों मिले होंगे, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ काम किया है। उसने, मालिक ने ये नहीं देखा किसने कितना काम किया, मुझे नहीं पता, इतने दिन में काम खत्म करना था, तुमने कर दिया, और अब जितने पैसे दे रहा हूं 1000 रुपए दिए, बांट लेना अपने काम के हिसाब से, वो मेरी टेंशन नहीं। कहता है ये 5 की वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे थे, उसने 1000 रुपए दिए है सीधे के सीधे। 5 की वैल्यू है ये 1000 रुपए, दोनों को दिए है ना, दोनों के काम का मान 1000 रुपए दिए था। और जितना काम करेगा, इसने किया था भाई 2 किया था, इसने 3 किया था, अब इसको तो अपने काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। 5 का मान 1000 था, और पूछा है हरी के पैसे कितने हैं, हरी 2 काम कर रहा था, 2 के हिसाब से ही तो मिलेगा, बस 2 का मान निकालना है। 5 का 1000 था, तो 5 से काटू, 5 दूनी 10 और 200 दूनी 400। 400 रुपये कहाँ लिखा है ऑप्शन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन पे नजर डालो, पहला ही है 400 रुपये, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी सवाल हो गया आपका चौथा। 5वें की तरफ बढ़ेंगे, बेहद इजी से सवाल है, कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि कौन कितना काम कर रहा है, उसी के हिसाब से उसमें पैसा बढ़ जाएगा। एक दिन में कितना कर रहा है उसी के हिसाब से, उसी रेशियो के अंदर पैसा बटेगा उसमें जितना उसने काम किया है। ये सवाल बेसिकली नजर डाल लेना, दिमाग से समझना, दिमाग कितना है आप में वो अब बात रखेगा। इससे आगे चलते हैं, देखिए तीसरा चौथा हो गया, 5वें के ऊपर चलेंगे, 5वां बेसिकली 5वें में चलते हैं। ये भी पैसे वाला ही सवाल है कि पैसा देगा मालिक। ए एक काम को अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। लिख लेते हैं, हमारा क्या जाता है, ए 6 दिन में कर रहा है, अब दिन भी नहीं लिखता, बिल्कुल छोटे में करूंगा। बी कितने में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, बी ने 8 दिन में कर दिया। ए और बी मिलकर, आगे इसने सी के बारे में लास्ट में कुछ जाके कहा है, सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर दिया। मतलब ए और बी कर रहे थे 6 दिन में और 8 दिन में, ए बी मिलकर 3200 रुपये में से इस काम को करने का जिम्मा लेते हैं। ए और बी 3200 रुपये में करेंगे इस काम को, लेकिन सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, कहता है ए और बी गए थे काम करने, कहते थे 3200 रुपये मिलेंगे, हम दोनों करेंगे, लेकिन मालिक को कुछ ऐसा सूझा, कहता था पहले मुझे भाई इतने दिन में कराना था, जितने भी उसने दिया है 10 दिन में करवाना था, और उसके घर में कुछ और चीजें आ गई कि उसको कहीं जाना पड़ रहा है। वो कहता है भाई प्लीज 5 दिन में ही करा दो, इसे 6 दिन में करा दो यार, मुझे घर से बाहर जाना पड़ रहा है, अब कैसे करोगे भाई, वो तो 2 आदमी 10 दिन में कर सकते थे। अब कहेंगे यार एक और हमारा दोस्त है सी, उसको भी लेके आएंगे, वो आ जाएगा, तो 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा 6 दिन में ही। अब 6 दिन में हो जाएगा, सी भी तो भाई साहब यहाँ आए होंगे। तो जब मैं बात करता हूं तीनों मिलके जब करेंगे, इसने कहा कि जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। ए भी आया होगा, जमा बी भी आया, जमा सी भी आया, तीनों आ गए और 3 दिन में कर दिया, 3 दिन में कर दिया। ये बात वही आ गई पहले वाली, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, और ये तीनों मिलके इतने दिन में खत्म कर रहे हैं उस काम को। बड़ा नंबर कौन सा, सीधे देख लो, 8 तिया 24। अगर मैं सीधे बड़ा नंबर पढ़ूं, सबसे बड़ा 8 है, उसमें देखो कौन सा नंबर इनसे कट जाएगा। 8 दूनी 16 भी नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 8 तिया 24। अगर 24 लेता हूं टोटल काम को तो कट गया ना 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। मतलब इस 4 का मतलब ये है ए एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा है, एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा है, तो 6 दिन के अंदर 24 काम कर देगा। बी कितना कर रहा है एक दिन के अंदर, 8 तिया 24, 3 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं 24 काम। तो कितना काटेंगे, सीधे के सीधे अगर मैं काटता हूं, 3 और 2 24, 8 काम कर रहे हैं। अब ये था ए बी और सी तीनों मिलके 8 कर रहे हैं, बी 3 कर रहा है, ए 4 कर रहा है, तो सी का काम देख लो ना, सी कितना काम कर रहा है, सी काम कर रहा होगा, सीधे के सीधे देखो तीनों इतना कर रहे थे और उसमें से ए का और बी का घटा दिया, सीधे सी का ही तो बच गया। 4 5 6 7, 8 में से 7 गया, 1 यूनिट काम कर रहा है, सीधे के सीधे सी, ये हमें नजर आ गया यहां से सी ने 1 यूनिट काम किया, 1 यूनिट काम किया है। अब देखिए सी को कितना भुगतान दिया जाएगा। अब यहां से मैं सीधे देखूं
कि ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है। मैंने सीधे बताया जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से उसे पैसा मिलेगा। ए जितना काम कर रहा होगा उतना ही तो पैसा दोगे, या उसने करा 2 घंटे और 3 घंटे का पैसा दोगे, 2 दिन काम किया है 3 दिन का पैसा दे दोगे उसे? भाई ऐसा कोई नहीं करेगा, जितना काम करेगा उतना ही। देखो ए कितना कर रहा था, 4 कर रहा था एक दिन के अंदर, बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा था, और सी का कितना आया, सी 1 कर रहा है। तो इसी हिसाब से ये रेशियो होगा उनके बीच में, इसी हिसाब से पैसा बटेगा। मतलब कि अगर वो कमाते थे 4 5 6 7 8 रुपए बटने थे उनके बीच में, ए को 4 रुपए मिलेंगे, बी को 3 रुपए मिलेंगे, सी को 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि ए ज्यादा करता है। इससे सीधा पता लग रहा है कि ए ने ज्यादा किया होगा तभी ज्यादा पैसे लेके बैठा है। अब यहां से हमें सी का निकालना है। सी कैसे निकालूं भाई? देखिए सीधे के सीधे 3200 रुपए दिए है उसने, मालिक ने दिए हैं 3200 रुपए। 3200 रुपए देती है, लेकिन तीनों को हिस्सों को दिया होगा ना, तीनों का मिला के उसने तो दे दिया 3200 रुपए, तुम तीनों के है। और तीनों का मान कितना है? 4 जमा 3 जमा 1, कितना ही तो काम किया है। और हमें निकालना किसका है? 1 की निकालनी है, क्योंकि सी का हिस्सा निकालना है। सी का 1 है। देखो 4 5 6 और 1 7 और 1 8, 8 से अगर काटूंगा 8 चौक 32, 400 आ जाएगा। और 400 की मल्टीप्लाई 1 में 400 रुपीज आ गए हैं आपका। सीधे के सीधे सी को 400 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, 400 रुपये। 5वां सवाल भी खत्म। अब चलेंगे छठे सवाल की तरफ। बेहदी जी से अब तक कुछ नया नहीं बताया मैंने, जो पहले चीज बताई थी, जो पहली थ्योरी बताई, पहला सवाल बताया, उसी की तरह करता जा रहा है। और जो जो कहता है वो उसी में घुमा देता हूं उसे सवाल को। अब देखिए क्या कहता है। ये हो गए 5 सवाल, छठे की तरफ चलेंगे। छठा सवाल देखो बेसिकली क्या कहता है। ए बी सी 3 आदमी आ गए, ए है, बी है, सी है। ए ने 6 दिन में, 8 दिन में, बी ने 12 दिन में, कितने ने किया? सी ने। लिख लेता हूं, जैसे जैसे कहेगा वैसे लिखते जाऊंगा। ए दिया, बी दिया, सी दिया। 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन। कुछ नहीं लिखना तुम्हें, दिन विन कुछ नहीं, बस समझ आना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है। बी और सी 2 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर सी की जगह ए आ जाता है, सी की जगह ए लेता है, तो यह काम पूरे कितने दिनों में हो जाएगा? कुछ ऐसा दिया। आगे मत जाओ, बिल्कुल ये चीज दे दी इसने। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी कुछ नहीं कहा, सीधे के सीधे मैं लेता हूं कि इनका कितना आ गया एलसीएम। बड़ा नंबर क्या है? 12। 12 का अगर टेबल पढ़ो जो इन तीनों से कट जाए, 12 तो कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, 6 से तो कट जाएगा, 12 दूनी 24। 24 एक ऐसा नंबर है, 24 टोटल काम आ गया, जो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो अब तीनों का एक दिन का काम देखेंगे कि ए एक दिन में कितना करता है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 4 काम करता है ए। बी कितना करता है? 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 काम करता है। सी कितना करता है? 12 दूनी 24, 2 काम करता है। ए बी सी का एक एक दिन का काम आ गया, इतना काम खत्म। ये चीज आपको हर सवाल के अंदर करनी है, इससे बच के कहीं नहीं जाओगे। इतना कर लिया तो ये मान लो 70% सवाल सोल्व हो गया, 30% ही बाकी है। बस अब बस उसको बैठाना है क्या क्या पूछ रहा है। देखिए कहता है बी और सी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। उन्होंने यहां से काम करना शुरू किया होगा, यहां से, ठीक है, यहां से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे काम एंड होना है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ से चालू किया, यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बीच में सारी गड़बड़ी हुई है जो इसने कहा। कहता है शुरू में बी और सी 2 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। मैं मान लेता हूं 2 दिन यहां तक थे, 2 दिन में इतना काम कर लिया होगा, इतना काम खत्म हो गया यहां तक का। और किसने किया होगा? बी और सी ने किया है ये 2 दिन पहले, ठीक है, बी और सी लगे पड़े थे। फिर सी की जगह ए आ जाता है। कहता है इसके बाद सी यहां से भाग गया, बिल्कुल ठीक है, सी समोसा खाने गया है या अपने कहीं घूमने गया है ससुराल में, बड़े दिन से ससुराल वाले बुला रहे हैं, कहते हैं सी जी आ जाओ, खातिरदारी तुम्हारी नहीं हुई है, कमजोर हो रहे होंगे, कुछ खिलाते पिलाते हैं। सी चला गया। अब कहता है सी जो गया, लेकिन काम तो हमें जल्दी करना है, कहते हैं ए को बुला लेंगे वहां पे। कहता है सी तो चला गया, मैं बी अकेला रह गया। बी कहता है यार अकेला रह गया, छोड़ के चला गया, मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, कब तक रेडियो बजाऊं, कब तक काम करूँ अकेले, बोर हो जाता हूँ, तो ए को बुला लेता हूँ, अपने दोस्त को, दूसरे वाले को। तो यहाँ कहता है ए प्लस बी अब काम करेंगे। यहाँ पे सी तो चला गया, ए प्लस बी बचा है। जितना काम किया है यहाँ से इन दोनों ने चालू किया करना और यहाँ पे आके खत्म कर देंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है। सी की जगह ए आ गया। सी की जगह जब ए लेता है तो ये काम पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, कह रहा है यहां से यहां इन्होंने ये जो काम किया है ये कितने दिन में किया है, ये डेज बता दो, कितने दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया, ए और बी ने एक साथ। अब ए और बी की पूछ रहा है कितने दिन किया। सीधे देखते हैं 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना किया होगा, 2 दिन का बी प्लस सी का काम कितना होगा। ये काम मैं टोटल में से घटा दूंगा, इतना काम अगर मैंने टोटल में से घटा दिया ये काम बच जाएगा, ये कितना था, और ये ए प्लस बी ने किया है उसको डिवाइड कर दूंगा ए प्लस बी के एक दिन के काम से।
तो आंसर आ जाएगा सीधे। 2 दिन का काम कितना है बी प्लस सी का, बी करता है एक दिन में 3, ये करता है 2, 3 और 2 5 करते हैं एक दिन के अंदर। पूछ रहा है 2 दिन का, तो 2 दिन के अंदर 5 काम करते हैं, मतलब कि कितने के हिसाब से 5 दूनी 10, 10 काम, 10 यूनिट काम हो गया। 10 तो हो गया होगा, बचा कितना है यहां दिखाता हूं। बचा काम कितना हो गया, 24 में से भाई साहब 10 चला गया, 14 काम बचा है। ये है 14 काम, मतलब कि यहाँ पे जब ये छोड़ के गया है तो 14 काम छोड़ के गया है, 14 काम बचे हुए थे जब ये छोड़ के भग गया सी। अब 14 को a प्लस बी करेगा, 14 काम को a प्लस बी करेंगे। 4 करता है और 3 करता है, तो 4 जमा 3 a प्लस बी का एक दिन का काम से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 4 और 3 7 हो गया, 7 दूनी 14, तो 2 दिन में ही तो करेंगे ये वाला काम। तो a प्लस बी 2 दिन में ये बाकी बचा हुआ काम कर रहे हैं। इसमें जाइए आप सीधे के सीधे, 2 दिन आ गया आपका। 2 दिन बेसिकली है छठे सवाल का आंसर, a प्लस बी 2 दिन में वो काम करेंगे। अब 7वें सवाल की तरफ देखते हैं क्या कहता है 7th क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं टाइम एंड वर्क में, क्योंकि छोटी सी चीज है ये। तो मैं पढ़ाना भी नहीं चाह रहा था कि हर बच्चा कर लेगा, लेकिन सोचा फिर कि यार ज्यादा नंबर का आता है, चलो बता दूं एक बार, जो बेसिक से है वो क्लियर कर दूं। देखिए अब इससे अगला सवाल देखते हैं। कहता है ए और बी को किसी काम को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन लगते हैं। बेसिकली ए एंड बी कंप्लीट से वर्क बेसिकली इन 25 एंड 45 डेज। 7वां सवाल, ए और बी की बातें हो रही है, ए और बी लिख लो। ए ने कितने दिन में किया है 25 दिन में, बी ने किया है 45 दिन में। इनका एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे, सीधे के सीधे बड़ा नंबर देखो। लेकिन 25 और 45 तो बड़े बड़े नंबर है भाई। इसका अगर टेबल पढ़ता हूँ, 45 का टेबल तो मुझे आता ही नहीं, तो इसे इजी करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए 25 और 45 लिखो, यहाँ पे लिख लिया। एलसीएम कैसे निकालू, ऊपर काम कैसे निकालू टोटल, उसका तरीका बताता हूँ। जिस नंबर से कट रहे हो कॉमन से काट दो, 5 पंजे 25, 5 नम 45। अब ये दोनों नंबर 5 और 9 किसी से नहीं कट रहे, मतलब कि ये ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। जो ये ऐसे के ऐसे ही रह गए, इन्हें ऊपर लिख लो, 5 गुणा 9 ऐसे लिख लिया। और जिस नंबर से काटा था, 5 से काटा था, उसे भी इसके साथ चिपका लो, तो कितना बन गया ऊपर जितना भी बन गया ये देखो, 5 पंजे 25 और 25 गुणा 9, 25 को जब 9 से कराऊंगा सीधे के सीधे 225 आ जाएगा। 10 जा बनता है, 10 में गुणा करने पे 25 की 250 आता है, और 9 जा करना है, 9 से गुणा करवानी है, तो 225, 25 घटा के 250 में से 225 आ गया। इतना आ गया आपका एलसीएम। ये आपको समझ आया होगा कैसे निकाला मैंने, क्योंकि 45 का टेबल अगर पढ़ता तो भाई देर लग जाती मुझे ये सवाल करने में। तो छोटा तरीका अपनाओ, यहाँ से सीधे ऐसे करो। इसे मिटा देता हूं। अब ये छोटा तरीका आपको समझ आया होगा कैसे करना है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब मैं सीधे देखूंगा, इसको नहीं काटूंगा यहाँ से भाई, अभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा वहां पे, जल्दी करने की कोशिश करूंगा। मैं 25 से इसको थोड़ा ही काटूंगा, वहां पे डिवाइड करके देखने लगा तो टाइम लग जाएगा। 25 से इसको काटने की कोशिश करता हूँ, 5 पंजे 25, ये दोनों 5 तो कट जाएंगे, 5 पंजे 25, 9 बचेगा सीधे। तो यहाँ पे 9 मतलब कि ए एक दिन में 9 काम कर रहा है। बी से काटूंगा, 5 नम 45 तो कट जाएगा, 45 से 45, 5 बचा, ये 5 काम कर रहा है। इतना काम खत्म। इतनी सी चीज हमें हर सवाल के अंदर करनी, ये कर दी मैंने। अब कहता है ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया। मैंने क्या बताया, हमेशा यहाँ से काम करना शुरू किया, यहाँ से किया होगा, और चालू 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 होते होते यहाँ पे काम खत्म कर दिया। कहता है ए चला था, ए ने शुरू किया यहाँ से, ए अकेले काम करने लगा। कहता है किसी का वेट नहीं करूंगा, अभी मेरे पास टाइम है, जल्दी करना चालू कर दिया। और कुछ दिनों बाद बी 7 काम करने लगा। मैंने सोचा कि भाई यहाँ तक तो ए ने किया, यहाँ से यहाँ तक ए ने काम कर दिया। मैं कहता हूँ ए ने भाई साहब ने कर दिया, इसने ये नहीं दिया कितने दिन तक ए ने किया। इसके बाद में कहता है बी भी आ गया इसके साथ। कहता है यार तरस आ गई ये तेरे ऊपर, तू मेरा दोस्त है, यहाँ से मैं भी तेरा साथ दूंगा कि चल दोनों मिलके काम करेंगे। अब बी 7 काम करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो कि टोटल कार्य को पूरा करने में 20 दिन लिए। बेसिकली दे टेक्स 20 days टू कंप्लीट द होल वर्क। यहां से यहां तक 20 दिन लगे हैं। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक उन्होंने 20 दिन ले लिए। भाई 20 दिन तो लिए। अब क्या पूछा है उसने, कहता है बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया है। तो इतने दिन बाद ही तो कार्य करना शुरू किया है, इतने दिनों के बाद यहाँ पे बी आया है, तो हमें ये बताना है कि कितने दिनों तक ए ने अकेले काम किया। तो यही तो मतलब हो गया। उसने पूछा कि बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया, तो इसका मतलब ये हो गया ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया था।
ये आंसर देना है, ये पूछा है। अब ये कैसे निकाल दूं, लेकिन आप सीधे सीधे देखो कि भाई ये क्या कर दिया, इसके साथ कौन आया था, ए ने अकेले काम करना शुरू कुछ दिनों बाद। यहाँ तो ए है भाई, ए के साथ बी आया था, सी भाई साहब कहाँ से लिख गए यहाँ पे, ए और बी ने किया है एक साथ, बाकी वाला टाइम ए भाई साहब आए हैं इसके साथ, ए नहीं बी आए हैं, ठीक है। अब कहता है ये दिन बताने हैं। अब मैं सीधे सीधे देखूं, अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूं, एक नज़र डालो इस ग्राफ के ऊपर, जो ये मैंने फिगर बना दी, जो चित्र बनाया है तुम्हारे लिए, इसमें सीधे देखो कि ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, ए ने कभी छोड़ा ही नहीं। ए पहले भी कर रहा था, बीच में बी आ गया, उसके भी घुस गया बीच में आके, लेकिन ए शुरू से लास्ट तक रहा, शुरू जब किया था वहां तक भी और जब काम खत्म हो गया वहां तक भी। ए को तो हमेशा लास्ट दिन तक का पैसा मिल जाएगा। ए ने मतलब यहां से यहां तक 20 दिन काम किया है, ए ने तो टोटल 20 दिन वहां बैठा रहा अपने काम वर्क पे, अपनी कर्म भूमि में बैठा हुआ है वहां पे, पहले दिन से लास्ट दिन तक जब तक काम नहीं हुआ। मतलब कि कहता है 20 दिन में काम हुआ, तो 20 दिन कम से कम उस ए ने तो काम किया है। तो सीधे निकाल लो ए का 20 दिन का काम कितना हो गया, ए ने 20 दिन में कितना काम कर दिया होगा, ये अगर मैं निकाल लूं तो टोटल में से घटा दूंगा, बी का काम आ जाएगा। देखो ए ने कितने दिन किया है, 20 दिन किया है, और कितना किया होगा एक दिन में, 9 किया होगा, 9 दूनी 18, 180 काम। भाई 180 काम ए ने कर दिया है वहां पे बैठे बैठे उन 20 दिनों में, 180 तो कर दिया। बचा काम कितना है भाई, बचा कितना है, बचा है 225 था और 180 हट गया, कितना आ गया, 20 वो था और 25 ये था, सीधे के सीधे 45 काम आ गया। मतलब कि 45 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। लेकिन ये 45 जो बचा हुआ होगा, ए ने तो 180 किया है 20 दिन के अंदर, और ये 45 बचा 200 उसमें से, 225 में से, तो ये किसने किया होगा, क्योंकि बी वहां पे घुसा हुआ है, बी ने भी वो काम थोड़ा सा कराया होगा, तो बी ने किया है वो। तो बी ने कितने दिन में किया होगा, सीधे के सीधे 45 काम बचा, और बी कितना करता है एक दिन के अंदर, 5 करता है, यहां से 5 करता है एक दिन के अंदर, तो 5 नम 45, 9 दिन। तो बी ने कितने दिन काम किया है, इसका मतलब है बी ने 9 दिन काम किया है। तो यहां से लेके यहां तक बी भाई साहब 9 दिन तक बैठे हुए तो उसके साथ, ठीक है, 9 दिन तक काम किया। अब 9 दिन तक तो किया, लेकिन इसने क्या पूछा, अब सीधे नजर डालो, बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया था, कितने दिनों बाद, मतलब ये पूछा है ए ने अकेले कितने दिन काम किया है। तो सीधे के सीधे देख लो कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया था, यहां पे 20 दिन थे, 20 दिन में से मैं घटा दूं अगर 9 दिन, तो ये वही तो आ जाएगा कि ए ने कितने दिन अकेले काम किया था, या कितने दिनों बाद बी ने ज्वाइन किया है। तो इसे घटाता हूं, सीधे के सीधे 11 दिन आ गए। मतलब कि ए ने 11 दिन काम किया अकेले, या कह सकते हो कि बी 11 दिन के बाद काम करने जुड़ा है उसके साथ। तो ऑप्शन में अगर देख के सीधे के सीधे बी ऑप्शन है आपका, बी मतलब कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये थी पहली क्लास टाइम एंड वर्क की। आई होप आपको सब समझ आया होगा। इस तरीके से बताया, इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा, इतना लिख लिख के, सीधे ये लिखते हैं सब और कर देते हैं, और सही में सवाल ऐसे ही होते हैं। अगर आप ये करने लगे ना तो 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स हो जाएगा, कॉपियां भरते रहना वहां पे, फिर 5वीं 6ठी क्लास वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, तो कुछ नहीं होना। ये थी पहली क्लास, अगली क्लास में खत्म कर दूंगा टाइम एंड वर्क। प्लीज प्रैक्टिस करते रहे।